हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दोहतास अकेडमी। नया करंट अफेयर, नई न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करते हैं। देखिए है क्या एक्चुअली द इंटर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का रीडिस्ट्रीब्यूशन भाई? देखिए लोकसभा जो सीट्स हैं उसका क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, न्यूज़ चर्चा में क्यों है, ठीक है। क्या है 2011 के अकॉर्डिंग, जो 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सीट्स को एलोकेट करने से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये रिप्रेजेंटेशन जो हम यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं ये एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है, क्या है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या है 87th, क्या है 106 नारी वंदन अधिनियम जो आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके बारे में हम सीक्वेंस से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम जैसे जैसे इस चीज़ को क्लियर करते जाएंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी क्या किया गया है, 131वां संविधान संशोधन पास करने के लिए लाया गया है, ठीक है। इट्स इंटरसेक्शन विद डिलिमिटेशन, किसके साथ इंटरसेक्शन है इसका? 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, वो किससे था? जैसा कि मैं भी आपको बता ही रहा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है भाई? देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेंस जो है उसको 33% क्या किया जाए, फिक्स किया जाए। इसके लिए भी एक न्यूज़ आई थी, और वो क्यों आई थी हम उससे पहले, हम उसके बाद एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्मृति ईरानी जी ने एक एडिटोरियल दिया था, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस में। उसको भी हम उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कवर करेंगे। देखिए डिबेट रिवॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच मैंडेट वोमेंस रिजर्वेशन। वो क्या मैंडेट कर रहा है, याद रखना, शब्दों को ध्यान दीजिए, मैंडेट कह रहे हैं, मैंडेट वोमेंस रिजर्वेशन। हाउएवर ए सनसेट क्लॉज एंड ए प्रोसीजरल ट्रिगर वर एडेड। क्या कहा गया था कि जो आने वाला सेंसस होगा उसके बाद ये क्या होगा भाई, इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि हमारे यहाँ सेंसस कब होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, हम जानते कोरोना आ गया था, लेकिन 2023-24 होना चाहिए था। उसके बाद आने वाले इलेक्शंस में क्या होता, ये एप्लीकेबल होता, ठीक है। क्या होता उससे, जैसे कि सेंसस हो जाता तो उसके बाद हम इस चीज़ को क्या कर सकते थे, लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कर सकते हैं, आगे इम्प्लीमेंट करते। क्योंकि अभी क्या है, वोमेंस को जो है वो उनका जो रिजर्वेशन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। उनका डे बाय डे परसेंटेज बेसिस पर क्या करें हम, जो इन्वॉल्वमेंट है और जो कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है लोकसभा इलेक्शंस या फिर हायर जो लेजिस्लेटिव कंपटीशन है, उसमें लेजिस्लेटिव कंपटीशन मतलब लोकसभा, राज्यसभा और मैं कहूँ तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ही क्या है, ज़्यादा हैं। दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट अर्निंग में बेसिस पर हो चुका है, पर उसी के बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। रिजर्वेशन ओनली टेक इफेक्ट आफ्टर ए सेंसस इज कंडक्टेड। याद रखना, सेंसस कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा। सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं आगे, करंट स्टेटस क्या है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर मैं कहूँ बिल लाई गई है, द डिलिमिटेशन बिल। ये क्या है, डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। मतलब कि अब क्या होगा, जैसे कि मैं कह देता हूँ ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्री है किसी स्टेट की, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या किया जाएगा, रीएलोकेट किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि अभी हम जो सेंसस यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 54 करोड़ के समथिंग है, ठीक है। अब बात करें तो अब हम कितने हो चुके हैं, 140 करोड़ के समथिंग हो चुके हैं। तो क्या है, एक जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, उस पर जो पॉपुलेशन का बर्डन है वो क्या है, ज़्यादा हो चुका है। पॉपुलेशन का बर्डन क्या हो गया है, ज़्यादा हो चुका है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो रीसेट इंडियन पार्लियामेंट टू अकोमोडेट ए न्यू रिजर्वेशन एंड पॉपुलेशन रियलिटीज, उसको क्या किया गया, उन्होंने बिल लाया गया है। एक्सपेंशन ऑफ लोकसभा, क्या होगा इससे, जो अब सीट कितनी है 543, वो अब कितनी हो जाएंगी बढ़ के 850 में से भी याद रखना 815 सीट्स जो क्या हैं इलेक्शन से होती हैं स्टेट्स के, ठीक है। और इसके बाद जो बची हुई 35 हैं वो किससे, यूटीज से आती हैं। देखिए 800 और 15 मेंबर्स कहाँ से हैं, स्टेट से हैं, और 35 यूनियन टेरिटरीज से हैं, ठीक है। डीकपलिंग फ्रॉम द सेंसस, इट सीक टू अमेंड आर्टिकल 81, ठीक है, टू रीडिफाइन पॉपुलेशन एज द फिगर असर्टेन एट द सेंसस एज पार्लियामेंट में बाई लॉ डिटरमाइन रेदर देन लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस। अब ये क्या कह रहा है कि आने वाला जो सेंसस है उसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग हो, उसके बाद सीट्स का क्या हो भाई, रीएलोकेशन हो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है,
गवर्नमेंट यूज़ कर रही है सेंसस 2011 वाला, और सीट एलोकेट कब करी, 2026 में, क्योंकि 2026 तक तो हमने वैसे भी फ्रोज कर दिया था इस चीज़ को कि आगे हम क्या नहीं करेंगे, सीट्स का बढ़ाएंगे नहीं, कब से 1971 के बाद, ठीक है, हमने फ्रीज़ किया है इन चीज़ों को कि भाई अगर 543 मेंबर्स हैं तो हम इनको क्या नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कब तक, 2026 तक। पर प्रॉब्लम ये है कि सेंसस होना चाहिए था, पर सेंसस नहीं हुआ है। अगर 2011 वाले सेंसस को यूज़ करें और सीट्स रीअलोकेट करें 2026 में, तो अब बात यार ये हो सकता है ये क्या हो, गवर्नमेंट का एक प्लान क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल हो, ताकि वो क्या कर सके, इससे पॉलिटिकल गेन अचीव कर सके। ये कह रही है कौन, अपोजिशन, ठीक है। दूसरा, इससे क्या नुकसान हो रहा है भाई, पॉपुलेशन इसका बेसिस है, हम बात कर रहे हैं ना, क्या है इसका बेसिस, 850 जो सीट आ रही है इसका बेसिस क्या है, पॉपुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे साउथ डेक्कन या फिर मैं कहूँ कि साउथ की जो स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या है एक टाइम पे फैमिली वेलफेयर पर ध्यान दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। अब क्या हो रहा है, उनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने फैमिली वेलफेयर पर ध्यान दिया, उन्होंने जीडीपी पे ध्यान दिया, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया। तो उनकी सीट्स का एलोकेशन क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर ही मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, जो हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वाला जो एरिया है हमारा मैक्सिमम नॉर्थ का, ठीक है, उन्होंने क्या है फैमिली वेलफेयर पर ध्यान नहीं दिया, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अब क्या हो रहा है, इन्हें तो क्या मिलेगा, इंक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा करने की कोशिश की है, जैसे कि केरला ने अगर अच्छा करने की कोशिश की है, तो उनको क्या हो रहा है, वो पनिश हो रहे हैं, पिनलाइज हो रहा है उनके लिए ये चीज़ कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है लोकसभा में। समझ रहे हैं, ये क्या है, फेडरल फीचर जो है हमारा, उसके लिए भी क्या हो रहा है, एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए। किस बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, पर उस डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है, वो उसका आधार अगर पॉपुलेशन है, मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट है, उसका आधार पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन नॉर्थ में क्या है भाई, ज़्यादा है, ठीक है, यही पॉपुलेशन साउथ में क्या है, कम है। रीज़न क्या है उसका, उन्होंने फैमिली जो वेलफेयर हैं उनको क्या किया, फैमिली वेलफेयर मेजर्स को ध्यान रखा, तो पॉपुलेशन कम रही, उनकी जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई, उनकी क्या हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किए उन्होंने। तो इस चीज़ से हम क्या पता कर पा रहे हैं भाई, मान लीजिए 50 लाख अगर उनकी पॉपुलेशन है ना, और पहले कहीं उनकी 45 के समथिंग थी, क्योंकि उन्होंने फैमिली मेजर्स को ध्यान रखा, तो इनका रिप्रेजेंटेशन तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। मान लीजिए 543 सीट्स हैं, 850 हो जाएंगी। अगर 850 हो गई तो इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसका है, नॉर्थ इंडिया का हो गया, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सीट्स का लोकेशन किसके आधार पर हो रहा है भाई, पॉपुलेशन के आधार पर हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो गया भाई, नॉर्थ साउथ वालों के लिए ये पीनलाइज हो गया है, और इनके लिए क्या हो गया है, नॉर्थ वालों के लिए ये इंक्लूसिव हो गया है। यही प्रॉब्लम आ रही है, जबकि सेंसस नहीं हुआ है, उसके बाद होनी चाहिए थी चीज़ें, तो यही उनका कहना है, ठीक है। चलें आगे, चलिए भाई, तो क्या हो रहा है भाई, डीकपलिंग फ्रॉम द सेंसस, कपलिंग नहीं हो पा रही है सेंसस से। दूसरा, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 81 और 82, ठीक है, इसमें क्या किया, अमेंडमेंट किया है, ठीक है, उसको भी जानते हैं। 82 शिफ्ट क्या हुआ है, द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 82 इज प्रपोज टू चेंज री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। इसको क्या किया गया है, उन्होंने चेंज किया है, क्या लिखा है, री एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज का क्या किया है, री एडजस्टमेंट किया उन्होंने, ये नहीं कहा है री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, उन्होंने ईच सेंसस को हटा दिया, इसलिए वो 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। रिमूविंग द मैंडेटरी लिंक टू द डिकेडल सेंसस साइकिल, डिकेडल मतलब 2011 में हुआ, तो अब कब होना चाहिए, 2021 में होना चाहिए। उन्होंने कहा इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, मैंडेटरी लिंक को क्या कर दिया, डिकेडिंग साइकिल को उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने री एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दिया है उसको, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस को। समझ में आई बात, जहाँ सेंसस था, गणना थी, उसको उन्होंने क्या रिप्लेस करने की कोशिश की है भाई, गणना को कॉन्स्टिट्यूंसीज से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। डिलिमिटेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हिस्ट्री क्या है भाई, डिलिमिटेशन एक्ट, रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उन्होंने कहा कि एमएलए और एमपी के लिए क्या करेंगे, हम डिलिमिटेशन करेंगे, बाउंड्रीज को क्या करेंगे, रिसेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है उसका बेस है, और हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो गई है, ज़रूरत है हमें इसको री एडजस्ट करने की। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो एडजस्टमेंट के लिए हमने चेंज किया है, ये क्या है, मैंडेटरी लिंक है, इसको उन्होंने चेंज कर दिया है। चले आगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 81 डिफाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 प्रोवाइड द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, सेंसस के बाद। तो अगर 2026 में कर रहे हैं तो 2021-22 का सेंसस यूज़ होना चाहिए। क्लियर। आर्टिकल 170 की बात करें तो प्रोवाइड फॉर द कॉम्पोजिशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो मैं अभी बात कर रहा था एमपी और एमएलए के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट के लोकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है 170, और यहाँ 82 किसके बारे में बात कर री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। ठीक है। हिस्टोरिकल फ्रीज की बात करें तो 76 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 42nd, उसने फ्रोज द सीट्स अलोकेट बेस ऑन 1971 के सेंसस के आधार पर कब तक के लिए 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल, और किसको कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। सदर्न स्टेट फियर्ड लूजिंग सीट्स ड्यू टू सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग, उन्होंने फैमिली प्लानिंग यूज़ करी और क्या किया उन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया और जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव की। इससे उनका क्या हो रहा है, नुकसान होने वाला है, जबकि उन्होंने काम तो अच्छा किया है। चलिए 2001 की बात करें तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन टोटल नंबर ऑफ द सीट्स अंटिल 2026। ठीक है, 2026 तक क्या कर दिया उन्होंने, फ्रीज कर दिया। अब प्रॉब्लम यहीं आ रही है, 2026 तक जब फ्रीज कर दिया तो उससे पहले आपको क्या कराना चाहिए था भाई, सेंसस कराना चाहिए था। वो सेंसस नहीं हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, वो जो वुमेन्स का 33% रिप्रेजेंटेशन हम बात कर रहे थे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस एक्ट के पीछे क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन का यूज़ करना चाहते हैं। आप पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं इस चीज़ से, ताकि आपको क्या मिले, पॉपुलेशन का बेनिफिट मिल जाए। नॉर्दर्न स्टेट में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, ये किसका कहना है भाई, अपोजिशन का कहना है। दूसरा दो, और उनका एक और चीज़ का कहना है, उनका ये कहना है कि भाई आप जब बिल लाए तो उसको कंसेंसस के लिए तो रखते कि भाई आप उसको सर्कुलेट करते, अपोजिशन पढ़ता देखता चीज़ों को, पर आपने सर्कुलेट नहीं किया, आपको इसके लिए स्पेशल सेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। अलाउड द इंटरनल रैशनलाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज विद इन द स्टेट। विद इन द मतलब अगर मान लेते हैं ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ सीट का लोकेशन है, तो यहाँ अगर 50 लाख लोग रह रहे हैं, इसको दूसरे अच्छे पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं ये कोई स्टेट है, इस स्टेट में यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ सीट्स क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन कम है तो यहाँ सीट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यहाँ अगर पॉपुलेशन और ज़्यादा है तो यहाँ सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी। ये भी एक क्या है, मेजरमेंट है। क्लियर है। चलिए साहब, ठीक है, 2001 के सेंसस के बेसिस पर। ठीक है, बट विदाउट इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स, तो सीट्स काउंट को क्या नहीं किया जाए, बढ़ाया नहीं जाए। ठीक है, क्लियर है। बाउंड्रीज को क्या किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, कि बाउंड्रीज आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिलिमिटेशन के थ्रू। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप सीट्स को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि वो 2026 तक क्या कर दिए हैं, फ्रीज कर दी गई हैं। क्लियर है। चलिए कंपोजिशन के और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, किसके भाई, डिलिमिटेशन कमीशन कौन करता है भाई, जो स्टेट की बाउंड्री है उसको डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, इसको ऑल्टर करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना इस फैक्ट को। दूसरा मेंबरशिप की बात करें तो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स होते हैं। इसमें कौन होता है, ये सर्विंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, वो क्या है, चेयरपर्सन होंगे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय देम, उनके द्वारा जो नॉमिनेट किया गया होगा कोई इलेक्शन कमिश्नर वो। दूसरा द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट एन एक्स ऑफिशियो क्या होगा, मेंबर होगा, जिस स्टेट की हम बाउंड्री क्या कर रहे हैं भाई, डिलिमिट या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, री एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 हो गए, चेयरपर्सन, चीफ जस्टिस, या फिर मैं कहूँ कोई जज हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, वो हो गए, या फिर सर्विंग है वो हो सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, या फिर उनके द्वारा कोई नॉमिनेट किया गया, और एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। ठीक है, पावर और लीगल स्टेटस के बारे में जानते हैं। फाइनलिटी याद रखना, अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो वो क्या नहीं हो सकता भाई, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिटायर्ड जज और सर्विंग जज ही तो बैठे हैं उसमें, तो इसके बाद भी अगर आपको उसको जुडिशियल रिव्यू करना है तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। तो क्या कह रहा है भाई वो, द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन हैव ट्रू फोर्स ऑफ लॉ, उसमें क्या होता है, लॉ का फोर्स होता है। कैसे होता है, नो जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। दूसरा, गवर्नमेंट उन्हें अल्टर नहीं कर सकती, अगर वो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट है
और ऑर्डर वो लोकसभा के सामने रख दिया गया है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रख दिया, तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। तो क्या होगा, उन्होंने कुछ बना दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो वो क्या है भाई, फाइनल है। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल ग्रुप्स के बारे में बात करें। वुमेन्स के लिए लाया गया था, मैं भी बता रहा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन को कितना किया जाए, 33% किया जाए। तो क्वांटम क्या कहता है भाई, 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द दिल्ली असेंबली, या क्या किया जाए, 33% रिजर्वेशन लाया जाए। आर्टिकल के बारे में बात करें तो 334 ए इसका आर्टिकल है। ए न्यू आर्टिकल इंसर्टेड स्टेटिंग दैट द रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉलोइंग द कमिटमेंट ऑफ द एक्ट। अच्छा, 2023 में ये बिल आया, इसके बाद जो सेंसस होगा, ठीक है, उसके बाद ही क्या होंगी, सीट्स का कमिटमेंट होगा। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2011 का सेंसस कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2011 का सेंसस क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ये कहने का मतलब समझ में आ गया, डिलिमिटेशन हो जाएगा एक बारी, उसके बाद ही आप इसको क्या कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को। ठीक है, पर डिलिमिटेशन इसलिए सरकार कर रही, सरकार कह रही है कि हम डिलिमिटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको क्या किया जाए, इस 33% के रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्लियर है बात। इसको इम्प्लीमेंट करना के लिए गवर्नमेंट क्या करी, 2011 का सेंसस यूज़ कर रही है। पर बात यह है कि डिलिमिटेशन के साथ गवर्नमेंट क्या करती है कि रिप्रेजेंटेशन भी तो इफेक्ट होगा। समझ गए, चलिए क्लियर है। रोटेशन बेसिस पर किया जाएगा, रिजर्व सीट विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन। ठीक है, कैसे रिलोकेट होंगी, हर डिलिमिटेशन के बाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो बाउंड्री है उसको वापस से क्या किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या होंगी, ये रोटेशन बेसिस पर चलेंगी। आर्टिकल 330 और 332 किस बारे में बात करते हैं भाई, SC/ST कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। गवर्न द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये किसके बारे में, SLA के बारे में, और ये किसके बारे में भाई, लोकसभा के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या है, रिजर्वेशन है, द 33% रिजर्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, मीनिंग 1/3 ऑफ द सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर SC/STs मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन विद इन दोज कैटेगरीज। इन कैटेगरीज की जो सीट्स हैं उसमें सीट्स क्या रिजर्व किसके लिए रिजर्व होंगी, वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होंगी। ऐसा नहीं कि आदमी आदमी SC/ST से आ रहे हैं, वुमेन्स भी आएंगी 33% इन सीट्स के एलोकेशन में। मान लीजिए मैं कहता हूँ 100 सीट अलोकेट कर दी हैं, तो 100 सीट में से भी 33% किसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वुमेन्स का होना चाहिए। क्लियर है। बात करते हैं स्मृति ईरानी के जो आर्टिकल हैं, हमने बात की थी, अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, देखिए द पाइपलाइन इफेक्ट स्मृति ईरानी आर्ग्यूज दैट द वाइल 14.5 लाख वुमेन्स आर एक्टिव इन लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं। देयर इज ए ब्लॉकेज इन द पाइपलाइन दैट प्रिवेंट दैम टू मूविंग इनटू द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। मतलब वो यहाँ से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आ पा रही है, दूसरा लोकसभा में नहीं आ पा रही है, यही तो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो। ठीक है, डीकपलिंग ग्रोथ के बारे में बात करें तो आगे नहीं बढ़ पा रही है, यही डीकपलिंग ग्रोथ है। डेस्पाइट मैसिव इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब कि मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ अगर जनधन अकाउंट वुमेन्स के हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो है, पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज़ नॉट ग्रोन। मैं क्या कह रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है वुमेन्स की, पर पॉलिटिकली ग्रोथ नहीं हुई है, वो PRIs तक ही फंसी रह गए हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आ पा रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा लोकसभा में नहीं आ पा रहा है, राज्यसभा में नहीं आ पा रहा है। क्लियर है। बात करें तो 2024 डेप मतलब कि नंबर गिरा है, कैसे गिरा है, पहले 14.4 के समथिंग उनका रिप्रेजेंटेशन था, जो ये कब था भाई 2019 में, और आप देखिए कितना गिर गया 2024 में, 2024 के इलेक्शन में कितना गिर गया भाई 13.6। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन वाज ए टर्निंग पॉइंट वेयर नंबर ऑफ द वुमेन MPs एक्चुअली ड्रॉप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट साइकिल। ठीक है, कई डिकेड्स के बाद क्या है, ये गिरा है। ए प्राइमरी जस्टिफिकेशन फॉर वाई 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड टू इम्प्लीमेंट 33% रिजर्वेशन। वो कह रही हैं कि जल्दी ही इसको लाया जा रहा है, इसका यही रीज़न है कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, गिरा है। आई बात समझ में। चलिए इस चीज़ पे डिबेट जिस चीज़ को लेकर है वही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, हिंदी हार्टलैंड के बारे में बात करें जहाँ हिंदी बोली जाती है, मैं क्या कह रहा हूँ, सीट्स का रीएलोकेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, नॉर्थ इंडिया में सीट्स बढ़ जाएंगी और साउथ में हो सकता है कम हो जाएं। क्यों, क्योंकि पहले उनकी काउंटिंग किससे काउंट की जा रही थी, 543 के बेसिस पर उनका रिप्रेजेंटेशन मान ली 14% है, तो यही अगर 850 पे काउंट किया जाएगा तो कहीं 7% के समथिंग चला जाएगा, यही हो रहा है। ठीक है, ईस्ट में क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज सीट्स इन 48.7, तो अब उनका शेयर कितना है
14.4% है, जो 850 सीट हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 13.7। हिंदी हार्टलैंड उनका आज कितना है भाई 38.1%। अगर एडजस्टमेंट होता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 4.4 है, जो कितना हो जाएगा घट के 3.8% हो जाएगा। फिर नॉर्थ इंडो हिंदी की बात करें तो 4.4 है, वो कितना हो जाएगा 4.5। साउथ की बात करें तो 24.3% है, याद रखिए उनका कितना हो जाएगा 20.7%। यही देखने वाली बात है कि भाई 24.3% है और उनका कितना रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 20.7%। जबकि उन्होंने फैमिली वेलफेयर पे ध्यान दिया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान दिया है, जीडीपी पे ध्यान दिया है, ठीक है, पावर्टी को एलिमिनेट किया है। ये सारी चीज़ों के बाद अगर वो अच्छा कर रहे हैं तब भी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि भाई उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है करेंटली इसे फ्लैश क्यों है भाई। देखिए ये क्या क्रिएट कर रहा है, अगर क्रिटिक की बात करें तो नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्रिएट कर रहा है। सदर्न स्टेट आर्ग्यूज दैट डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन करंट पॉपुलेशन फिगर्स विल अनफेयरली पेनलाइज देम। मैं कह रहा था ना पेनल्टी की तरह हो रहा है उन पे। क्यों? फॉर सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की है भाई, पर उनके साथ फिर भी गलत हो रहा है। देयर शेयर्स ऑफ सीट्स को ड्रॉप 24.3 से लेके 20.7 20.7 तक जा रही हैं। वाइल नॉर्दर्न स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश कुड सी मैसिव जंप, 140 सीट हो जाएंगी उनकी। यही चीज़ क्या कर रहा है, गैप क्रिएट कर रहा है। सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है भाई, बिल पास होता है, पर कंसेंसस तो लाना चाहिए। वो कहने का मतलब क्या है, द बिल प्रपोज दैट डिलिमिटेशन कमीशन फ्रेमवर्क कैन बी सेटअप बाई ए सिंपल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। फ्रेमवर्क कैसे हो सकता है भाई, उनका सिंपल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी से हो सकता है। विच क्रिटिक आर्ग्यू गिव्स द रूलिंग कोएलिशन टू मच पावर ओवर इलेक्टोरल ज्योग्राफी। मतलब कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी जो है उसकी पावर किसके पास जा रही है भाई, कोएलिशन, रूलिंग कोएलिशन गवर्नमेंट के पास जा रही है और वो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। डीलिंकिंग फ्रॉम सेंसस, कैसे क्रिटिक ऑल द मूव टू डीलिंकिंग डिलिमिटेशन। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। समझिए इस बात को, वो क्या कह रहे हैं, नारी शक्ति नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अगर आप लागू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको डिलिमिटेशन करना है, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, डीलिंग दैम फ्रॉम द डिकेडल सेंसस। मतलब उसको आप सेंसस के अकॉर्डिंग मत कीजिए, उसको अभी इम्प्लीमेंट कर दीजिए भाई। 543 सीट्स के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। किसको, 33% रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। वो ये कह रहे हैं उनको डीलिंग कर दो। तो डिलिमिटेशन फ्रॉम द डिकेडल सेंसस, ठीक है, सजेस्टिंग इट अलाउज द गवर्नमेंट टू पिक एंड चूज डेटा फॉर पॉलिटिकल गेन। वो क्या कर सकते हैं, उस डेटा को चूज कर सकते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। आई बात समझ में? तो डीलिंकिंग की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्या है भाई, देखिए करंट में क्या है, जब बिल पास हुआ उससे पहले क्या है, 543 सीट्स हैं, वो कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी। पॉपुलेशन डेटा बेसिस की बात करें तो सीट को फ्रोजन कब कर दिया गया था, 1971 के सेंसस पे फ्रीज कर दिया गया था। अब क्या है, इसमें डिस्क्रिशनरी है, एज पार्लियामेंट डिटरमाइन, उसको चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, पार्लियामेंट क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी कि कब सेंसस होगा या फिर कब डिलिमिटेशन होगा। चले आगे बात करते हैं, इस चीज़ का भी एक क्या है, क्रिटिक्स है। वोमेंस रिप्रेजेंटेशन कोटा की बात करें तो करंटली क्या है, कुछ नहीं, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नॉट येट इम्प्लीमेंटेड, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कब होगा भाई, सेंसस डिलिमिटेशन के बाद। कब होगा भाई, डिलिमिटेशन के बाद, इसलिए ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आपको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आप इसको अभी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, डिलिमिटेशन इसमें से हटाइए भाई। क्लियर है? 33% कॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी कर दिया गया है इसको, ठीक है। आर्टिकल 82 की बात करें तो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस को अब क्या कर दिया गया है, रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज कर दिया गया है। मतलब कि ईच सेंसस अब मैटर नहीं करता, आप कभी भी कर सकते हैं। चलें भाई, क्लियर है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं PYQs के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला सवाल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहता है ये सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्या है, इस चर्चा करते हैं इस चीज़ों पर। द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। बिल्कुल सही है ये चीज़, किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट क्या है, फाइनली इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। व्हेन द ऑर्डर आर लेड बिफोर लोकसभा
दे कैन सजेस्ट मॉडिफिकेशन टू द बाउंड्रीज, वो सजेस्ट कर सकती है कौन, लोकसभा। ऐसा है कि नहीं, आप बताइएगा। ठीक है, द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। मतलब द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बताइए भाई कौन सा आंसर इसमें सही है, बताइए। कमीशन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, याद है। और बाउंड्री के ऑल्ट्रेशन के लिए कोई सजेशन नहीं दे सकते, इसका मतलब आंसर क्या है, ए। ठीक है, यही लाइन क्या है भाई, बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 फ्रोज द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा बेस्ड ऑन 1971 सेंसस अंटिल विच ईयर, कब तक के लिए फ्रीज कर दिया था भाई, याद है ना, 2026 तक के लिए, यही तो इशू आ रहा है। क्लियर है। दूसरा बात करते हैं, एसएससी में सवाल आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन फॉर एज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 101, 104, 106, 106। एक बात और याद रखना, ये 128 क्या है, बिल है। ठीक है, 128 बिल है ये। क्लियर है। और हम एक्ट की बात करें तो 106 एक्ट है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, कौन होता है भाई एक्स ऑफिशियो मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन का, प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और होम मिनिस्टर, बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द, क्लियर है बात, याद है।